हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जीएसटी सागर सर पे हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल पे मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इनिशियली मैं क्लास 10th की मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे जाके इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड करूँगा जैसे कि साइंस, और कुछ और क्लासेस भी ऐड करूँगा जैसे कि 9th 11th एंड 12th। मेरे इस चैनल पर आप सभी की ईजी लर्निंग्स होंगी और काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 10th की मैथ्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें हमें बताना है कि ये जो दो क्वेश्चन है हमारे, वो कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारे एक होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, विच हैज़ only two factors including 1 and itself। ठीक है दोस्तों, जिसके ओनली टू फैक्टर्स हों इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या होते हैं? वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर से। क्यों? 2 को देखिए, अब 2 सिर्फ 1 और 2 में जाएगा, 3 1 और 3 में जाएगा, 5 1 और 5 में जाएगा। तो हमारे ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 और उस वो खुद, तो वही नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर। तो हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अब जिनके दो फैक्टर्स से ज़्यादा हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो जैसे कि अब देखिए, दो फैक्टर से ज़्यादा कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? 4। 4 4 कैसे होगा? एक ये 1 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, और खुद के उससे भी ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे और क्या हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 6, और हमारा 8 भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा 9 भी हो सकता है, और हमारा 10 भी हो सकता है। ठीक है, जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों वह हमारे कंपोजिट नंबर हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं ये बताना है। तो चलिए हम एक एक करके करते हैं इसको। तो पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए, हम ये डायरेक्ट बता देते अगर ये प्लस का साइन नहीं होता इधर, क्योंकि ये देखिए इसके मोर देन 3 फैक्टर थे, ओ सॉरी मोर देन 2 फैक्टर थे, तो ये कंपोजिट नंबर था। लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए हमें इसे आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अभी देखिए, दोनों में हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लिया तो क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस, और यहाँ पे 1 बचा। ओके, अब क्या हो जाएगा? 13, और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 77 प्लस 77 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा फिर हमारा? 13 इंटू 78। अभी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 13 भी है, 78 भी है, और 1 तो सब में रहता ही है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और 78 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं 78 के फैक्टर्स। तो क्या हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये जाएगा फिर हमारा 3 से। तो 3 से जाएगा तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये हमारा 13 से जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए, अब हम इसको लिख लेते हैं। 13 इंटू इंटू ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए, अब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये मोर देन टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी आप इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका अंदर आएगा 1014।
ठीक है, अब हम इस स्टेप से बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चला कंपोजिट नंबर है? मोर देन टू फैक्टर्स, 13 भी है, 2 भी है, 13 भी है और 13 भी है, तो इसलिए हमारा ये हो गया कंपोजिट नंबर। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। अभी देखिए यहाँ पे भी हम डायरेक्ट बता देते, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सेम हम स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब जब हम इसको अंदर सब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1008 +1। ठीक है, अब जब हम अंदर दोबारा मल्टीप्लाई को प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1009, ये हमारा आ जाएगा। और इसका इसका जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 5045। अभी देखिए ये 1009 ये खुद में एक क्या है, प्राइम नंबर है, और यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है 5 × 1009 × 1, 1 तो हमेशा रहेगा, तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिंपल थे दोनों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो हमारा एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सोनिया एक राउंड लगाने पे कितने मिनट लेती हैं, 18 मिनट्स। एक राउंड मतलब एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए, इस पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट पे आने के लिए वो लेती है 18 मिनट्स। तो इसको लिख लेते हैं, सोनिया टेक्स इज इक्वल टू 18 मिनट। ओके, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि क्या करता है कि इसी इसी पॉइंट से वो दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो 12 मिनट लेता है। तो रवि कितना लेता है हमारा, रवि लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा कि रवि टेक्स इज इक्वल टू 12 मिनट। ठीक है, तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब बोला है हमें क्वेश्चन में कि सपोज करो कि दोनों ने एक ही समय स्टार्ट किया और एक ही पॉइंट, सपोज करो इसी पॉइंट से उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इन्होंने पूछा है कि वो कितने मिनट बाद दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है, 12, 18 का। 12, 18 का हमें एलसीएम निकालना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा कि दोबारा दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलिए इसको निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 12 का निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, और अब हम 18 का निकाल लेते हैं। 18 किससे होगा, 2 से 2 9 जा 18, और ये होगा फिर 3 से 3 3 जा 9, और ये होगा 3 1 जा 3। तो अब लिख लेते हैं, 12 का आया हमारा 2 × 2 × 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3। अब ऐसे ही हम 18 का लिख लेते हैं। 18 का कितना आया, 18 का आया हमारा 2 × 3 × 3, और इसमें 3 दो बार हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो एलसीएम होगा, अब जो हमारा
एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 2, हाईएस्ट पावर, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3 3 9। ये 3 स्क्वायर कैसे आया, ठीक है, पता चल गया ना, इसमें एक 3 था, इसमें भी 3 था, तो क्या हुआ, हाईएस्ट पावर कितनी थी दोनों में, 2, तो हमने 2 वाले को लिखा। ऐसे इसमें जो 2 था 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, तो हाईएस्ट पावर वाला हमने 2 की पावर 2 लिखा। तो एलसीएम निकाला तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 36। तो 36 हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हम लिखेंगे सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 36 मिनट्स बाद वो जो है मिलेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए छोटी कर देता हूँ ताकि आप एक साथ देख सकें क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको अगर इन क्वेश्चनों में कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय।